ये ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ। हाँ और क्या काम बंदे लेके आ गया। ओ की बदतमीजी है। पेशाब कर लिया। हाँ गोली खा क्या है ड्रग्स ला। क्या रे बेबी, इधर कोई लफड़ा करने आया है क्या? चल निकल। हाँ ले। क्या रे, गन से डराएगा? लॉयर से पहले मैं शिकारी था। पीछे हटो सब, गेट बंद करो, पीछे रहो, कोई होशियारी नहीं। रब गैर इंसान। पुलिस क्यों नहीं भाड़ दी इन लोग? बेबी कनन, एक केस पहले से है और कोई हिमाकत मत करना। बेहतर है अपना मुंह बंद रख, यहाँ मैं ही जज हूँ। चलो अरे रघु, डेड बॉडी से कड़े चुराया करता था, क्या शरीफ बन गया? बिना झूठ बोले तेरा खाना तक खत्म नहीं होता। सेल्वी दीदी, एक ही दिन में हृदय परिवर्तन हो गया, कैसे? बिना एडवोकेट का स्टिकर चिपकाए कार चलाई कभी? ईश्वर के लिए। अच्छा, ईश्वर। पॉइंट टू बी नोटेड। अंदर से तो वही हो ना? हा? मतलब तुम में से कोई नहीं बदला, सब डरे हुए हो। इतना डर गए कि दिमाग तक काम नहीं कर रहा। मैं तो एक के बाद एक पाप किए जा रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा भगवान नहीं आ रहा, और मैं तो अभी तक वैसा का वैसा ही हूँ। प्लीज अब जाने भी दो, बस करो बेबी सर, पुलिस आ गई तो हम सब फंस जाएंगे। CC 2223। इतने पाप किए पर तेरा भगवान नहीं आया, पुलिस क्या खाक आएगी? भगवान को बुलाने के लिए मुझे और पाप करने पड़ेंगे। हाँ, और पाप। हाँ। बहुत बहुत ज्यादा। अरे रोए मारी जान दे हैं उन्होंने है कि वो आ नहीं सकता है इसलिए लगा है। आर्म्स एक्ट वायलेशन, हर जुर्म कर लिया, अब मर्डर। हाँ मैंने तेरा खुआन। ओए पुलिस पुलिस की गड्डी जो है उन्होंने कोई नहीं मारी नहीं मजी बच गई है पर उन्होंने सिंघम के रूप में आया है क्या? हाँ क्यों भाई? किसने दांसू एंट्री मारी? हाँ भाई बियर्ड भी ऐसी हो रहा है। मैंने तो इसलिए देखी इनकी मूवी सिंघम मूवी। पुलिस वाला तो हीरो समझता है। हाँ? हैरान हो गया इतनी क्या एसिड सी उन्होंने जाए इधर इन्हें तो मार चलना चाहिए था। हसीराम पीके भैया, इतनी फट गई कि डर के मारे बंदूक भी नहीं चला पा रहे हो। मम्मी सिंघम, री एंट्री ले रहा है? ये तेरा इलाका नहीं है, मेरा है, मेरा कोर्ट है, मारो इसे। कुछ दिन गायब क्या हुआ?
खुद को शेर समझने लगा। हर इलाके का एक करप्पू होता है, ये इस इलाके का आम पुलिस नहीं है ये, हमारे रक्षक हैं, हमारे संरक्षक करप्पू। इतने सारे भगवान आए सिर्फ एक कनन के लिए। यहाँ पर हजारों कोर्ट्स हैं, हर कोर्ट में एक बेबी कनन होगा। और कितने भगवान भेजोगे ऊपर से? हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं बदलेगा। कोशिश करके देख लो। कुड़ी है तो अब तुम्हारा सुधरना नामुमकिन है। तो उन तेरी मौत ही खेल हालेक। मौत ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੇ ਨੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तो ये है मास क्लाइमैक्स सीन। अपने असली रूप में आ गए नटवाई होने। ये तो कोई और रूप लग रहा है। वो जो मूर्ति वाला रूप है, करप्पू वाला। चींटियां उसको बीच में से हो गई। Amazing acting. Wow. भी चल रहा है। देखो ये इनका वीर भद्र का है रूप, ये इनका सारा ये संसार खून से रंगेगा, सबका खात्मा खुद ही करने आया कर पाए। लगी नहीं रही भैया डरा नहीं। ये सुनते हैं सबके यहाँ पर जो बुरी राह चुने उसकी आंखें खोले वीर कर पे, जो सच का राह चुने उन्हें दंड दे, हम सारे व्यक्ति तेरा गर्भ ना पुकारे। डरता है सर से, ये तो डर नाम की चीज ही नहीं है इसमें। अपने अपने भगवान समझता है। चाहिए वैसे
बहुत तो अच्छे है ना performance, अच्छा wow। मार दिया गया उसको। मेरा ख्याल इंसान तुम्हें भगवान मानकर इंसाफ की उम्मीद में अदालत आते हैं, उन्हें इंतजार मत करवाओ। अगर इंतजार करवाया जाएगा ओए तो नहीं चाहिए थी। दिया होगा दी झूठ से समझा ही नहीं चिड़िया गल। इस केस को संज्ञान में लिया है क्योंकि यह केस असाधारण है। देख रही है ना मैडम, शेव करने के बाद आत्मा परमात्मा बन गया। क्रूर से क्रूर हत्या के लिए अधिकतम सजा है 2 उम्र कैद यानी 28 साल। एक आदमी खुद को जीवित साबित करने ये यहाँ वो आया है और मजबूरन आदमी। 30 साल यहीं रहा, मानो ये कोर्ट ही जो इतने साल तक कोर्ट सोचिए, अगर लग ही हमने नहीं इसे रहा आत्मा वही है। नहीं इंसान समझा होता तो इसे कब का इंसाफ मिल गया होता। शनमुगम सालों से यहाँ थे पर हार नहीं मानी। हमारी जुडिशियल कम्युनिटी ने इन्हें निराश किया। आज कोर्ट इस भूल को सुधारना चाहती है। अब से आप एक आत्मा नहीं, आपका नाम है शनमुगम। वी आर सॉरी मिस्टर शनमुगम। Congratulations, Mr. Shanmugam. शनमुगम बधाई हो, शनमुगम बधाई हो, मुबारक हो शनमुगम। सारा इन्ने साल तो सारी उम्र गुजर गई। देखा, ये है मेरा कोर्ट। आंखों में खुशी, न्याय मिलने का सुख, जीतने का गर्व, एक बेहतर भविष्य की आशा। एक ऐसी जगह जो सारी भावनाओं से, पैसे और शिक्षा से परे है, जो सबको इंसाफ के तराजू में एक समान तोलती है। ये वो जगह है जो हर तरह का फैसला देने की ताकत रखती है। इंसान भगवान में बेशक आस्था ना रखता हो, पर कोर्ट के न्याय पर उसे पूरा भरोसा है। असली कोर्ट। हाँ सर, फाइल तो मैंने पढ़ ली है, पर उसमें थोड़ा बाद में फोन करती हूँ। वो ये पूरी बेटी उनकी वो जिंदा बेटी, है। हाँ। दीदी, मेरी एक इच्छा है, ये सब खत्म होते ही मुझे वहाँ पापा के साथ बैठकर तसल्ली से बिरयानी खानी है। उन्होंने बचा लिया होगा। Just God thinks पीछे वो है शायद। आरजे बालाजी टीम। न्यायाधीशों की कमी से लाखों मुकदमे सालों से लंबित पड़े हैं। इसका एक हल है आधुनिकीकरण करना। इन समस्याओं से जूझ रही न्यायपालिका के समाधान के लिए तमिलनाडु विधानसभा में बैठक बुलाई गई। आपने कहा भगवान अदालत पहुंचे और सारा सिस्टम सुधार दिया। यहाँ सैकड़ों कोर्ट हैं, तो क्या सब में जाएंगे? फिर जनता ने हमें क्यों चुना है? न्यायाधीश और वकील अपनी समस्या लेकर हमारे पास आए हैं। विपक्ष होने के नाते हमारी सरकार से मांग है कि उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए। साइलेंस, साइलेंस, आराम से। देखिए, शोर मत मचाइए। न्यायपालिका की दिक्कतों को लेकर आपने जो भी सवाल उठाए, उनका जवाब हमारे माननीय कानून मंत्री देंगे। माफ कीजिएगा, अब सवालों का जवाब देंगे रूलिंग पार्टी की धड़कन, गरीबों के मसीहा, महंगी वॉच के दीवाने, महंगी स्कॉच के शौकीन, तमिलनाडु के परमानेंट एवरग्रीन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर उसलमपट्टी करुपैया गांधी। बेबी गनन फिर से हमारे यहाँ नहीं, फिर किथों आ गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अकेले इस राज्य को कैसे बचाऊंगा? हर रात बस यही विचार मुझे परेशान करता है। लेकिन आज यहाँ अपने विपक्ष को जनता की इतनी चिंता करते देख मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है महोदय। सन 1958 से लेकर आज तक कुल 8 बार लॉ कमीशन गठित किए गए हैं।
लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने न्यायपालिका की किसी भी दरख्वास्त को संज्ञान में नहीं लिया। वो उन्हें विचाराधीन बोलकर भूल गए। और इसकी वजह क्या है? गुटखा बेचना, किडनी की चोरी, प्रदर्शनकारियों को गोली मारना और लॉकअप में हत्याएं। इस सभा में बैठे 234 सदस्यों में से 170 पर केसेस चल रहे हैं। अगर कोर्ट इंसाफ करने पे आ जाए तो ये लोग यहाँ नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होंगे। उसके लिए जरूरी है कि इतने केसेस फाइल करो, उनका अंबार लगा दो कि वो उन्हीं में उलझ कर रह जाए, ताकि हम पर ध्यान ही ना जाए। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर जनता महत्वपूर्ण है या फिर हमारा सत्ता में रहना? तो आज के विशेष सत्र में न्यायपालिका की मांगों को लेकर क्यों ना यहाँ वोटिंग करवाई जाए अध्यक्ष महोदय। आप सभी वोट करके अपना अपना मत जाहिर कर सकते हैं। 233 के विरुद्ध एक अकेला वोट, इतना काफी है। एक नेक उद्देश्य के लिए विपक्ष ने भी हाथ मिला लिए, पर यहाँ कोई तो संत है जिसे ये मंजूर नहीं। जरा पता तो चले कौन है। ओए, तुम वापिस आ सकते हो तो वो भी आ सकते हैं वापस से। से होली खेली, खून की वो सारी नदियां बहाई, खून की वो सारी नदियां बहाई, खून की वो सारी नदियां बहाई। संत नहीं, शैतान हूं, एक भयानक राक्षस। तुम सिर्फ अपनी सोच रहे, जनता की नहीं। लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। करप्पू वर्सेस विलय रोलिंग सून। ओके, इसका पार्ट 2 आने वाला है। वाओ, आने वाला है ना? कि यहाँ पे लिखा हुआ तो यही था, मुझे लगा कि आने वाला है। अगर आएगा मूवी तो देखने का मजा आएगा। कमाल की मूवी थी, सीरियसली मजा आ गया है देख के। क्लाइमैक्स इतना ज्यादा अमेजिंग, मतलब इस बंदे का ना, मतलब मुंडी काट दूं फिर से कहाँ से वापस आ गया है और अभी सियासत में जाके आया है, क्योंकि उसको लगा होगा कि वकील से सिर्फ वो नहीं, वकालत में तो सिर्फ एक वो जो कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन अगर मतलब कि ज्यादातर मूवीज ऐसी ही होती हैं और बिल्कुल ठीक भी उनमें बताते हैं कि बेशक जो बुराई होती है कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन एंड पर एक ना एक दिन अच्छाई आती ही है और अच्छाई की जीत होती ही है। लेकिन इंसान, मुझे समझ में नहीं आती इतने जालिम क्यों होते हैं। इंसान इंसानों के खिलाफ, इंसान जानवरों के खिलाफ, इंसान बच्चे बूढ़े मर्द और किसी को नहीं देखते, सब पे मतलब कि इतने ज्यादा क्यों ऐसे होते हैं। इनकी सोच इतनी ज्यादा, हवस इनके अंदर इतना ज्यादा, ग्रीड इतना ज्यादा क्यों होता है, मुझे पता नहीं क्यों है। फितरत है, वही ना, फितरत है इनकी। और मुझे लगता है कि जब तक ये जमीन खत्म नहीं हो जाती, बोलते हैं ना हम लोग, अंत नहीं हो जाता, तो उतनी देर तक ये इंसान नहीं सुधरने वाले। कुछ नहीं, वही ना, इतना कुछ उसका वो किया, वो जो वकील था, फिर भी उसको बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ तक कि उसको मार दिया तो जाके तो थोड़ी शांति हुई होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये दिखाया है कि ऐसे और बहुत से लोग होते हैं, आप एक जगह से हटाओगे तो किसी और जगह पे आ जाएंगे। ऐसे लोग हर जगह भी, हम लोगों को हर एक ऑफिस में जाओगे, हर एक जगह पर जाओगे, बेशक वो हॉस्पिटल हो, बेशक वो कहीं भी पुलिस स्टेशन, कहीं भी जाओगे आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का खात्मा मुझे लगता है नहीं हो सकता। हमारे मुल्कों से भी नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ यहीं पे है, ऐसे लोग हर जगह पर हैं, हर एक जगह पर हैं ऐसे लोग, और उनका खात्मा नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ ऐसे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं, और वो होता है ना कि अच्छे ही होते हैं तो दुनिया टिकी है। हाँ, वही ना, अगर सब लोग ऐसे ही हो जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इस मूवी में उन्होंने मतलब दिखाया है कि भगवान ने आके तो सब कुछ ठीक किया, बहुत ज़्यादा लोगों को इंसाफ भी दिया, लेकिन रियलिटी में मतलब इंसान ही होते हैं, और हम लोगों को वो चीज़ मतलब वैसे देखने को पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन असर शायद होता होगा। लेकिन एंड वाला वो जो सीन था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि वो जो थी फर्स्ट वाला, वो मारने वाला, हाँ मारने वाला नहीं, वो एंड वाला सीन था। वो क्या था, वो एक सोना वो जिनका ले लिया था, वो जिंदा थी। हाँ, वो वाला जो सीन था ना, वो देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। और मतलब क्या, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ मूवी ही देख रहे थे ना, क्योंकि हम लोग को ये नहीं है, मूवी में उन्होंने दिखा दिया कि वो जिंदा थी और उसको बचा, क्योंकि वो भगवान है, बचा सकते थे हाँ उस टाइम पे उनको,
तो उन्होंने बचा लिया होगा, तो वो देख के बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। एंडिंग कमाल की थी, सुपर्ब थी मूवी स्टार्टिंग से एंड तक। तो अच्छे लोगों का होना, बुरे लोग तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन अच्छा होना और अपने अंदर अच्छाई को जिंदा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो पता नहीं फिर क्या से क्या हो जाएगा, फिर तो समझ से बाहर है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हर रोज़ बहुत गलत होता है लोगों के साथ, लेकिन हम लोगों को खुद को अच्छा बना के रखना है, सिर्फ यही होना चाहिए इंसानों में। उम्मीद है कि आप लोगों को मर्दानी मूवी देखने का मज़ा आया होगा। कमाल की मूवी थी, और एंड पे वो जो सिंघम वाला उनका वो जो एंट्री की ना और सिंघम वाली लुक दिखाई गई, वो भी अमेजिंग थी। अगर हो सकेगा तो मैं इस मूवी पे रिएक्शन ज़रूर बनाना चाहूँगी। हम लोगों ने अजय वाली जो सिंघम थी वो देखी है, लेकिन असली जो अजय वाली तो सिंघम मूवी का आपको पता है ना, असली मूवी इनकी है। सिंघम मूवी ना साउथ इंडियन है, लेकिन उन्होंने वो रीमेक किया था, मतलब हिंदी में इनसे देख के तो उन्होंने वो बनाई थी मूवी। लेकिन हो सकेगा तो उस पर भी रिएक्शन ज़रूर बनाना चाहूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको मिलेंगे और बहुत सी वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, लव यू ऑल, बाय।